Assalamualaikum guys, it's me Sayyeda Iman. Welcome back to my channel. The War of Death by Sayyeda Iman, episode number 11. आज फजर की बर्थडे की थी। निम्रा को हज़ारों काम थे, इसलिए वो जल्दी से उठी। फजर और परी को देखते बारी बारी दोनों के माथे पर प्यार किया और अपने कमरे में आते वज़ू करके नमाज अदा की। जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो फजर के लिए दुआ करने लगी। या अल्लाह, फजर की ज़िंदगी का ये साल भी खुशियों से भर दे, इसे इतनी खुशियाँ दे कि बस संभाल न सके। कोई गम कोई मुसीबत इसके करीब भी ना आए। तो चाहे मेरे हिस्से की भी खुशियाँ इसे दे दे, लेकिन इसे कोई गम ना देना वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। बहुत छोटी है, इसे हर खुशी से नवाज दे या अल्लाह। और फिर कितनी देर वो इसी तरह अपने खुदा से सिर्फ और सिर्फ फजर की खुशियाँ मांगती रही। फजर के लिए खुशियाँ मांगते मांगते वो अपने बारे में भूल ही गई थी। वो ये तो भूल ही गई थी, इसकी खुशियों की दुआ करने वाला कोई नहीं है। वो अपनी खुशियों को भूल चुकी थी। इसने अपनी ज़िंदगी का एक ही मकसद बना लिया था, वो मकसद फजर थी। नमाज के बाद कुछ देर तो कुरान की तिलावत के बाद इसके बाद ट्रैक सूट पहने, ब्लू हिजाब सिर पर लिए वो वॉक के लिए पास के गार्डन में चली गई। इसके बाद पिछले काफ़ी दिनों से मिस हो रही थी। तकरीबन 1 घंटा वॉक के बाद घर आई और पहले आलिया बेगम के कमरे की तरफ से चली गई। कमरे में दाखिल होते वो बोली, मामा कैसी हैं आप? आज फजर की बर्थडे है, आप जानती हैं आज फजर जितना खुश होती है उतना ही आप लोग को मिस करती है। मैं भी बहुत मिस करती हूँ आपको मामा। उठ जाए ना, अगर आप आज उठ जाएँ तो जाती हैं तो फजर की खुशी दोगुनी हो जाएगी। आज ये सरप्राइज़ दे दे मम्मा, मेरा ना सिर्फ फजर का ख्याल कर ले। मैंने तो फिर आप लोगों के साथ वक्त गुजारा है, लेकिन फजर इसे कुछ याद नहीं है मम्मा। वो सिर्फ 2 साल की थी मम्मा, और आज वो 19 साल की हो गई है। अब तो बस करते हैं, और कितना नाराज़ रहेंगी आप? निम्रा आज फिर इमोशनल हो रही थी, लेकिन वो नहीं जानती थी जितनी दवाएं आज वो अपनी माँ के उठने के लिए करती है, कल इसने इसे बहुत तकलीफ़ पहुँचानी थी। वो मुस्तकबिल से जान इस वक्त सिर्फ अपनी माँ के उठने की दुआ कर रही थी। निम्रा ने आलिया बेगम के कमरे से आने के बाद जल्दी से शावर लिया, अपने बाल ड्राई किए। इसके बाद जल्दी तैयार हुई और किचन में पहुंच गई और जल्दी जल्दी हाथ चलाते नाश्ता बनाने लगी, क्योंकि आज हजरा बेगम अकबर साहब ने भी नाश्ता इधर ही करना था। साहिर का तो अक्सर ही नाश्ता यहाँ होता था, फिर आज का कैसे छोड़ देता। कुछ ही देर में सिद्रा बेगम भी आ गई। इन्होंने निम्रा को गले से लगाया। कैसी हो बेटी? सिद्रा बेगम ने प्यार से पूछा। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और अंकल लोग भी आ गए हैं? निम्रा ने बाहर झांकते कहा। मैं भी ठीक नहीं जी, आपके अंकल इतनी जल्दी आ जाए ऐसा हो सकता है? मुझे बताओ क्या हेल्प करूँ? सिद्रा बेगम ने अकबर साहब के बारे में बताया और फिर मज़ीद पूछा। बस चाय और जूस रख गए हैं, बाकी सब तैयार है। आप चाय बना दें और मैं ज़रा ये ऑमलेट बना लूँ, फिर जूस बना लूँगी। निम्रा ने कहा तो उन्होंने चाय का पानी चढ़ाया। निम्रा ने जल्दी से ऑमलेट तैयार किया और अब इसने फ्रिज से आम निकालते जूस के लिए काटने शुरू किए। और साहिर और अकबर साहब भी आ गए थे। मेरी कोई हेल्प चाहिए? साहिर ने सलाम करने के बाद पूछा। हाँ तुम ऐसे करो, ये मिक्सी चलाओ, मैं तब तक फजर को देखा हूँ। नाश्ते के चक्कर में मैंने इसे उठाया ही नहीं, और पता नहीं वो मैडम उठी कि नहीं। निम्रा ने साहिर को कहा और खुद बाहर आ गई। पीछे साहिर इसकी स्पीड को देखते रह गया। इस लड़की से दुनिया जहाँ के काम करवा लो कर लेगी। सिद्रा बेगम ने चाय केतली में डालते निम्रा को देखते नफ़ी में सर हिलाते कहा। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? निम्रा ने अकबर साहब लाउंज में बैठे देख कहा। वालेकुम सलाम बेटा, मैं ठीक, आप कैसी हो? और आज नाश्ता मिलना है कि नहीं? अकबर साहब ने मस्कीन शक्ल बनाते कहा। बस नाश्ता तैयार है, फजर को बुला लूँ और अरब का पता कर लूँ, फिर करते नाश्ता। निम्रा ने जल्दी से कहा और इनके ओके कहते ही ऊपर भागे। फजर के कमरे में दाखिल हुई तो फजर रूम में नहीं थी। फजर बच्चे कितनी देर है वेट कर रहे हैं सब? निम्रा ने वाशरूम का दरवाज़ा खटखटाते कहा। बस 5 मिनट और, फजर ने कहा। निम्रा ने जल्दी जल्दी इसका कमरा समेटा और जितनी देर में इसने कमरा समेटा फजर भी आ गई। फजर आप जल्दी से रेडी हो कर नीचे पहुंचो, मैं आरिफ का पता कर लूँ और बड़े को भी देखूँ, निम्रा ने कहा। फजर का जवाब सुनने बगैर ही कमरे से निकल गई। पीछे निम्रा फजर अरे अरे ही करती रहेगी। निम्रा जल्दी से अपने कमरे में आई जहाँ मुलाजमा परी को तैयार करी थी। उठ गई थी खुद ही या तुमने उठाया? निम्रा ने मुलाजमा को देखते पूछा। खुद ही उठ गई थी, मुलाजमा ने कहा। ओके ऐसा करो, तुम जाओ नाश्ता लगाओ, मैं बस आती। निम्रा के कहने पर मुलाजमा परी को छोड़ते कमरे से निकल गई, क्योंकि वो परी को तैयार कर चुकी थी। निम्रा ने जल्दी से आरिफ का नंबर मिलाया। आरिफ कहाँ रह गए हो यार, पता है तुम्हें सब वेट कर रहे हैं। निम्रा ने आरिफ के कॉल उठाते ही कहा। बस रास्ते में हूँ, 10 मिनट में पहुँच जाऊँ, आरिफ ने कहा। तो निम्रा ने जल्दी से अब कहा ओके जल्दी पहुँचो। निम्रा ने कहते कॉल डिस्कनेक्ट की और परी को लेते नीचे आई, जहाँ सब लाउंज में बैठे थे। तब फजर इनसे गिफ्ट ले रही थी। इनको आपस में मसरूफ देखते निम्रा परी को सिद्रा बेगम को पकड़ाते खुद किचन की तरफ गई और जल्दी जल्दी टेबल पर नाश्ता लगाने लगी। कुछ देर में आरिफ भी आ चुका था। आरिफ के आने के का अंदाज़ा इसे बाहर से आने वाली आवाज़ों से हुआ था। निम्रा ने नाश्ता लगाने के बाद लाउंज में सबको बुलाने गई। आ जाए नाश्ता तैयार है। निम्रा ने आवाज़ दी तो सभी डाइनिंग टेबल की जानिब आ गए। सरबराही कुर्सी पर अकबर साहब, इनके दाएं जानिब निम्रा, इसके साथ फजर और फिर साहिर बैठा था, जबकि दाएं जानिब सिद्रा बेगम, इनके साथ आरिफ और इसके साथ सुफियान जो आरिफ के साथ आया था। निम्रा सबको नाश्ता सर्व करने लगी। निम्रा सब चीज़ें यहाँ है, सबने जो लेना हुआ खुद ही ले लेगा, तुम खुद आराम से बैठ कर नाश्ता करो। सिद्रा बेगम ने निम्रा को टोकते कहा, जो खुद नाश्ता करने की बजाय सबको करवा रही थी। निम्रा बैठ के नाश्ता करने लगी। इसने सिर्फ एक ब्रेड का पीस और कॉफ़ी दी थी। ओके मुझे जाना है, मैं लेट हो रही हूँ। आंटी परी की जिम्मेदारी आज आपको आपकी
शाम को सब टाइम से पहुंच जाना। निम्रा ने नाश्ता ख़त्म करने के बाद उठते कहा, निम्रा आपने तो ठीक से नाश्ता भी नहीं किया। अकबर साहब ने कहा, नहीं अंकल मेरा हो गया, आप सबने अच्छे से नाश्ता करने, फजर आपको रेडी करने में खुद आऊँगी। निम्रा ने पहले अकबर साहब और फिर फजर को देखते कहा तो फजर ने सर हिला ओके अल्लाह हाफिज़। निम्रा ने कहा ओके लेकिन ध्यान से जाना। सिद्रा बेगम ने कहा तो वो अपना बैग और मोबाइल वगैरह लेती निकल गई। अहमद अभी थोड़ी देर पहले ही ऑफिस पहुंचा था, वो निम्रा का वेट कर रहा था जब इसे निम्रा की कॉल आई। अस्सलाम वालेकुम अहमद, कहाँ हैं आप? निम्रा ने ड्राइव करते कहा। इसने फ़ोन स्पीकर पर रखते सामने स्टैंड में लगाया था। वालेकुम सलाम, मैं ऑफिस में हूँ, अहमद ने खड़े होते हुए कहा। अच्छा आप मुझे बर्थडे वेन्यू पर मिले? निम्रा ने कहते कॉल डिस्कनेक्ट की तो अहमद भी जल्दी से निकलते वेन्यू पर पहुंचे जहां निम्रा ऑलरेडी इसका वेट करती। डेकोरेशन और मेन्यू वगैरह देखा, जो चेंज करवानी थी वो करवाई। ये सब कुछ अच्छे से होना चाहिए, मैं नहीं चाहती कोई कमी रहे। निम्रा और अहमद साथ चले थे जब निम्रा ने कहा कोई कमी नहीं रहेगी, आप भरोसा करें और बेफिक्र हो जाए। अहमद ने मजबूत लहजे में कहा, यकीन किया है तो ये जिम्मेदारी दी है, ये दिन फजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसकी वजह से मेरे लिए भी। निम्रा ने रुक से अहमद की तरफ देख से कहा। अहमद इसके सामने ऐसे खड़ा था कि सूरज बिल्कुल इसकी पीठ पर चला गया और निम्रा अहमद के साए में। एक पल के लिए इसे वाकई लगा वो निम्रा के लिए साया बन सकता है, लेकिन फिर अपनी सोच पर हैरान तो सर झटक गया। निम्रा और अहमद वहाँ से इकट्ठे निकले थे और ऑफिस आए अपनी डिज़ाइन को आखिरी टच दिया, क्योंकि आज हफ्ता था और बुध को मीटिंग थी। कल का साया दिन घर में फजर और साहिर के साथ निकल जाना था और मंडे को डिज़ाइंस फाइनलाइज करने थे और फिर एक दिन पहले इस्लामाबाद के लिए निकलना था। इसलिए इसने अपने डिज़ाइन जल्दी से ख़त्म किए। 2 बजे कबिन से बाहर आए। ओके तो आप सब घर जा सकते हैं, शाम के लिए तैयारी करें, शाम में मिलते हैं। निम्रा ने सबसे कहा आपने केक लेकर वहाँ टाइम से आना है और हर चीज़ खुद मॉनिटर करनी है। निम्रा ने अहमद से कहा तो वो सर हिला गया। निम्रा वहाँ से घर के लिए निकल कर आकर खाना खाया, परी को सिद्रा बेगम से लेकर आई, इसे सुलाया। इस सब में ही 3:30 हो गए। फजर का ड्रेस लेकर फजर के रूम में गए। फजर अपना ड्रेस चेक कर लें, वैसे तो कोई मसला होगा नहीं, अगर है तो फिर टाइम पास भी सब सेट हो जाए। फजर जो अपने फ़ोन में बिजी थी, निम्रा को देखते सीधी वो बैठी और इसकी बात सुनते जल्दी से ड्रेस लेते ड्रेसिंग रूम में गई और तकरीबन 10 मिनट बाद बाहर आई और कहा हर चीज़ ओके है अपिया यार, यू आर दी बेस्ट। फजर ने निम्रा के गले लगते कहा। निम्रा ने कभी इसे माँ बाबा की कमी महसूस ही नहीं होने दी थी। अच्छा बस सही है। निम्रा ने फजर को पीछे करते कहा और कुछ देर फजर से बातें करने के बाद अपने कमरे में आ गई। कुछ देर लैपटॉप पर काम करने के बाद इसने अहमद को कॉल की। जी नूर, अहमद जो तैयार हो रहा था क्योंकि इससे पहले वहाँ पहुँचना था वो और हर चीज़ का इंतजाम देखना था। निम्रा की कॉल देखी फ़ौरन उठाई। वो काम में इतना बिजी हो गया कि मुझे याद नहीं रहा आपने अपनी फैमिली को भी साथ लाना है। निम्रा ने कहा अभी कुछ देर पहले इसे याद आया तो कॉल कर दी। थैंक यू नूर, बट मेरे घर से कोई नहीं आ सकता, अहमद ने रसानी से जवाब दिया। अगर आपकी फैमिली आ जाती तो मुझे अच्छा लगता। निम्रा ने कहा तो अहमद सोच में पड़ गया। चलिए मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन अभी कहीं आती जाती नहीं और मेरी बहन भी नहीं आ सकती। अहमद ने घड़ी पहनते तफसील बताई। चलें जैसा आपको बेहतर लगे। निम्रा ने कहते कॉल कट की और फजर के रूम में फजर में तैयार होने लगी हूँ क्योंकि मुझे पहले पहुँचना है। आप भी रेडी हो जाना, मैं दानिया को भेज दूँगी, वो आपका जो मेकअप करना होगा कर देगी और फिर साहिर के साथ आ जाएगा। निम्रा ने फजर को सारी चीज़ें समझाते कहा ओके अभी आप परेशान नहीं हो, सब हो जाएगा। फजर ने निम्रा को रिलैक्स करना चाहा, जो आज सुबह से ही कभी इधर कभी उधर के चक्कर लगा रही थी। चलो टाइम पर आ जाना, हो सकता है मैं खुद ही आ जाऊँ। निम्रा ने मज़ीद कुछ हदायत और फजर के अच्छा कहने पर अपने और परी की सारी चीज़ें लेती वो वेन्यू की तरफ चली गई, जो कि एक बहुत ही बड़ा होटल था। होटल के एंटर पर ही बैलून से डेकोरेशन स्टार्ट की गई थी। लाइट पिंक और पर्पल कलर के कॉम्बिनेशन की ये डेकोरेशन बहुत प्यारी लग रही थी। अंदर हर थोड़े फासले पर टेबल्स रखी गई थी जिन्हें पर्पल कलर के कपड़े से ढका गया था। सामने स्टेज बनाया गया था, दरवाजे से स्टेज तक दरमियान में लाइट पिंक कलर का कपड़ा बिछाया गया था। सामने स्टेज को पिंक एंड पर्पल बैलून से सजाया गया था। दरमियान में फ्यूल बैलून से हैप्पी बर्थडे फजर लिखा गया था। सब कुछ बहुत ही प्यारा था। एक तरफ अहमद खड़ा मैनेजर से कोई बात करता, निम्रा भी इसी तरफ चल दी। मैनेजर से कुछ देर हर चीज़ डिस्कस करने के बाद निम्रा ने हर चीज़ का खुद बाकायदगी से जायज़ा लिया। अहमद वाइट शर्ट और ब्लू पैंट में मलबूस, एक हाथ में गोल्डन कलर की घड़ी पहने, सुर्ख और सफ़ेद रंगत खूबसूरत शहद रंग आंखें जो किसी को भी अपना सिर बना सकती थी, गुलाबी बड़े बड़े गाल, इन पर हल्की बियर्ड, ब्राउन बाल जिन्हें जेल से सेट किया गया था। और अहमद हसन इंतहा का हसीन था। हसन इसने अपनी माँ से चुराया था। वह कई लड़कियों को एक बार पलट कर देखने पर मजबूर करता था, लेकिन निम्रा नूर शराजी ने कभी इसे वैसी नहीं देखा था। शायद इसके पास इतना वक्त ही नहीं था कि वह किसी पर गौर करे। फिर कुछ देर में निम्रा तैयार होने चली गई। जब वो वापस आई तो इसने पिंक कलर की कमीज जिस पर गोल्डन काम था, साथ गोल्डन ट्राउजर पहने, सर पर हमेशा की तरह पिंक हिजाब लिया, सूट के साथ का दुपट्टा एक कंधे पर डाला, एक कंधे पर डाले और दूसरे बाजू पर रखे। हल्के हल्के मेकअप में बहुत प्यारी लग रही थी। सात बरी उठाए पर्पल कलर के बारबी फ्रॉक पहना था। वो दोनों माँ बेटी ही
बहुत प्यारी लग रही थी। अहमद जो फ़ोन पर किससे बात करते, जैसे ही पलटा निम्रा को देखती वो जो बात कर रहा था वो भी भूल गया। पिंक कलर में वो कोई खिलता गुलाब ही लग रही थी। वो परी के साथ मसरूफ़ थी, इसी तरह चलती आ रही थी। फ़ोन से आती हेलो की आवाज़ पर वो होश में आया और फ़ोन पर बात करने लगा, लेकिन इसकी नज़र भटक भटक कर निम्रा की तरफ जा रही थी। कुछ देर में मेहमान आना शुरू हो चुके थे। निम्रा मेहमानों को रिसीव कर रही थी। तकरीबन सभी मेहमान आ चुके थे। नहीं आई थी तो वो जिसके लिए सब इकट्ठे हुए थे। आप ये निम्रा कब तक आएगी? मैर जो कि फजर की दोस्त थी निम्रा के पास आते बोली, पता नहीं इसे ही कॉल करने वाली। निम्रा ने कहते घर के नंबर पर कॉल की। निम्रा कितनी देर है बेटे? फजर कितनी देर है बेटे, सब वेट कर रहे हैं। निम्रा ने फजर के फ़ोन उठाते निम्रा बोली, अब ये आपको पता है आपने किसके साथ मुझे आने का कहा है, जो लड़कियों से भी ज़्यादा टाइम लगाते हैं तैयार होने में? पिछले 10 मिनट से तैयार बैठी मैं इनका वेट कर रही हूँ। फजर ने उकताए लहजे में कहा, अच्छा मैं साहिर को कॉल करती हूँ। निम्रा ने कहते कॉल बंद की और साहिर का नंबर मिलाया। आई नो आपने ये पूछने के लिए कॉल किया हम लोग कब तक आ रहे हैं, तो आपको बता दूँ बस मैं अपने कमरे से निकला हूँ। साहिर अपने कमरे से निकलते बोला, ओके जल्दी से पहुँचो। निम्रा ने कहते कॉल करके और मैर की तरफ मुतवज्जो। वो लोग बस निकल रहे हैं। वो लोग बस निकल रहे हैं। निम्रा ने कहा तो मैं सर रहती अपनी बाकी दोस्तों की तरफ चली गई। अहमद आप केक ले आए? निम्रा ने अहमद के पास आते कहा। निम्रा ने इसे थोड़ी देर पहले ही केक लेने भेजा था। जी केक ले आया हूँ, अंदर रखती है। अहमद के कहने पर निम्रा ओके कहती है। आगे की जानिब बढ़ गई। कुछ देर में साहिर की कॉल है जिसमें इसने अपने पहुंच जाने की इतला दी, तो वो अहमद के पास दोबारा से गई। फजर लोग आ गए हैं निम्रा ने कहा तो वो इसका इशारा समझ गया। निम्रा बाहर गई और वो जब वापस फजर के साथ दोबारा आई तो हॉल की सारी लाइट्स ऑफ थी और एक स्पॉट लाइट इंटरेस्ट पर पड़ी। जहाँ फजर निम्रा का हाथा में आगे बढ़ रही थी। वो लाइट पिंक और पर्पल पाँव को छूती फ्रॉक पहने, जिसमें जब वो चलती तो फ्रॉक ऐसे मूव करती जैसे समुद्र की लहरें, जो कि इस फ्रॉक को मज़ीद खूबसूरत बनाती थी। पिंक हिजाब और लाइट से मेकअप में इसका मासूम हुस्न मज़ीद निखर गया था। वो निम्रा के साथ आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती स्टेज की जानिब बढ़ी थी। एक पाँव को थी फ्रॉक, फिर हील्स पहने और ऊपर से सबकी नज़र खुद पर महसूस करते वो घबराई थी। कुछ नहीं होता, मैं हूं ना। निम्रा ने इसकी घबराहट महसूस करते इसके हाथ पर दबाव बढ़ाते कहा, जैसे अपने साथ का यकीन दिलाना चाहती हो। और फजर जानती थी ये बात वो सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि शायद ज़िंदगी का कह रही है। निम्रा ने तो इसका साथ देना था, लेकिन फजर ने क्या करना था ये वक्त ही बताएगा। वो लोग स्टेज तक पहुंचे तो सारी लाइट रोशन हो गई। मैं जल्दी से फजर के करीब आई और इसके गले लगी, और इसके गले लगने के बाद वो निम्रा के करीब हुई और इसके कान में बोली, आप ये सारे लोग भी आए हैं, ये कुछ गलत ना करें। मैर ने सामने खड़े इस दिन वाले लड़कों की तरफ इशारा करते कहा, मुझे पता है मैंने खुद ही इन्हें बुलाया। निम्रा ने इसकी टेंशन दूर करते कहा, थैंक यू अपिया फॉर एवरीथिंग, यू आर दी बेस्ट सिस्टर इन दी वर्ल्ड। निम्रा ने फजर के गले लगते हुए बोली, बस मैं आपके ज़रा सा करीब क्या हो गई तुम्हारी जेलसी शुरू हो गई। मैर ने फजर को देखते नाक चढ़ाकर कहा, यह सच्ची था फजर ने जेलसी होते ही ये सब किया था, लेकिन वो वाकई निम्रा को दुनिया की सबसे अच्छी बहन मानती थी। नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी अपिया सच में सबसे अच्छी है। फजर ने निम्रा के गाल पर किस करते कहा, जबकि पास खड़े सिद्रा बेगम, अकबर साहब, साहिर, आरिफ और अहमद मुस्कुराकर इनकी बातों को एंजॉय कर रहे थे। परी भी सिद्रा बेगम के पास ही थी। कुछ देर इसी तरह इधर उधर की बात में गुजर गया तो निम्रा ने अहमद को इशारा किया। इसका इशारा समझते अहमद ने एक वेटर को केक लाने का कहा और फिर केक भी आ गया। पिंक और पर्पल कलर का केक, जिसकी साइड ऊपर गोल्डन बटरफ्लाइज और 7 छोटे छोटे बीड्स लगाए गए थे। ये केक देखने में ही बहुत खूबसूरत था लग रहा था। और फिर निम्रा ने फजर ने केक काटा। सब ने इसे बढ़ते विशेष के निम्रा ने फजर ने पहला पीस काटते निम्रा को खिलाया, फिर साहिर, आरिफ, सिद्रा बेगम और रख पर सब खिलाने के बाद जब वो अहमद के पास गई तो अहमद के साथ ऑफिस का स्टाफ भी हैरान हुआ। अब आपको बाइक आया तो नभाना भी है, फजर ने कहा। तो अहमद ने इसके हाथ से केक खाया। फिर गिफ्ट्स का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहला गिफ्ट निम्रा की तरफ से था। निम्रा ने इसे एक ब्लैक कलर का डिब्बा पकड़ाया। ये क्या आप ही आप फजर को प्रपोज करने में लगी हैं? निम्रा को डब्बा पकड़ाते देख साहिर ने कहा, जिस पर सबका कहका गूंजा, नहीं बेवकूफ़, पहले इसे खोलने तो दो। निम्रा के कहने पर जहाँ साहिर ने बूम बनाया वहीं फजर ने डब्बा खोला और इसमें एक चाबी थी, और चाबी को देखते ही वो समझ गई थी ये चाबी किस चीज़ की है। अब ये सच में वही है जो मैं सोच रही हूँ? फजर ने निम्रा की तरफ देखते पूछा, और निम्रा के सर लाते वो खुशी से चीखते निम्रा के गले लगी। थैंक यू सो मच अपिया। फजर निम्रा के गले से लगते खुशी से बोली। निम्रा ने इसे पीछे करते इसके माथे पर रखे। मेरा बच्चा हमेशा ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रहे, कोई और कभी इसकी खुशियों को नजर न लगे। निम्रा ने फजर को प्यार करते कहा, चलें बस अब मेरी बारी। साहिर ने निम्रा को पीछे करते कहा, जबकि सबकी हैरान नजरें साहिर पर थी। मेरा मतलब गिफ्ट देने की। साहिर ने सर खुजाते कहा तो सब मुस्कुराने लगे। ले आओ मेरा गिफ्ट, साहिर ने ऊंची आवाज़ में कहा। तो अगले ही लम्हे एक 6 फुट का बॉक्स, जिस पर रेड कारपेट पड़ा था और रेड कपड़ा पड़ा था, 2 लड़के पकड़ते लेकर आए। ये क्या है साहिर? फजर ने एक नज़र इतने बड़े डब्बे को देखते कहा। खुद जाकर देख लो, साहिर ने कहा। तो निम्रा आगे बढ़ी और बॉक्स पर से कपड़ा हटाया। बॉक्स के अंदर 6 फुट का वाइट कलर का क्यूट सा टेडी बियर था। ओह ये कितना क्यूट सा है। निम्रा ने
फजर ने टेडी बेयर को उठाते कहा, जो कि साइज़ में इससे भी बड़ा था। मैंने सोचा हमारी क्यूट मोटो के लिए कोई ऐसा इसी जैसा क्यूट सा मोटा सा गिफ्ट होना चाहिए। साहिर ने मुस्कुराहट दबाते कहा, और इसकी बात पे फजर को गुस्सा आया और वो टेडी बेयर को वहीं छोड़ दी निम्रा के पास आ गई। अपना क्यूट मोटा सा गिफ्ट अपने पास ही रखे, मुझे नहीं चाहिए और मैं मोटी नहीं हूँ। फजर ने गुस्से से कहा, और ये बात सच भी थी। वो मोटी नहीं थी, बल्कि थोड़ी सी हेल्दी थी। वजह साहिर की वजह से अक्सर पतला होने का सोचती थी, लेकिन निम्रा ने कभी इसे डाइट करने ही नहीं दी, क्योंकि इसका खाना निम्रा खुद बनाती थी। निम्रा खुद भी डाइट नहीं करती थी, लेकिन फिर भी वो फिट एंड स्मार्ट थी। शायद इसे जिम्मेदारी और टेंशन की वजह से किसी डाइट या एक्सरसाइज की ज़रूरत ही नहीं थी। अच्छा पापा सॉरी, आज के दिन अपना मूड ख़राब ना करूँ। साहिर ने इसकी आंखों में आंसू देखते कहा, और टेडी बियर लाकर इसे दिया तो इसने भी नखरे दिखाते पकड़ ही लिया। फिर बाकी सब ने भी इसे गिफ्ट दिया और गिफ्ट सेशन ख़त्म हुआ तो निम्रा ने मैनेजर से कहकर खाना खुलवा दिया। सब खाना खा रहे थे, जबकि अहमद, साहिर और निम्रा सब सारे इंतजाम देख रहे थे। निम्रा अपने दोस्तों के साथ बिजी थी हो गई। अस्सलाम वालेकुम निम्रा। निम्रा जो कुछ मेहमानों को देखने जा रही थी, अपने खुद से आती आवाज़ पर रुकी और पलटी। इसका पलटना था कि सामने खड़े शख्स को वो चार शाने चुत कर गई। सामने वाला इसके सैर में जकड़ा इसके हसन में कहीं खो सा गया था। इसकी काली आंखें उफ, इसको इस शहर से बाहर निम्रा की आवाज़ ने निकाला। वालेकुम सलाम जी। निम्रा ने नहीं जानती थी वो कौन है। जी मैं शाहजमान, मेहर माँ का भाई। शाहजमान ने निम्रा को बताया। इसे सर लाया। ओ कैसे हैं आप? और आपको यहाँ सब अच्छा लगा? आपको यहाँ से भी अच्छा लगा? निम्रा ने मुस्कुराते मुरावत से इसे पूछ लिया, जबकि इसका मुस्कुरा कर शाहजमान से बात करना दूर किसी को आग लगा गया था। अहमद जो कोई काम कर रहा था, जब इसकी नज़र निम्रा पर पड़ी, जो किसी शख्स से मुस्कुरा कर बात करती थी, और इसे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। अब वो इनके करीब आकर इनकी बातें सुनना चाहता था, इसलिए इसी तरफ आ भी गया और इनकी बातें सुनने लगा। वैसे आप हैं बहुत खूबसूरत। शाहजमान की इस बात पर निम्रा ने मुस्कुराता चेहरा पल में संजीदा हुआ। क्या मतलब है आपकी इस बात का? निम्रा ने काफ़ी संजीदगी से पूछा। क्या मैं खूबसूरत चीज़ की तारीफ़ भी नहीं कर सकता? शाहजमान ने कहा। निम्रा इसकी आंखों में हवस देख चुकी थी। पहली बात, मैं चीज़ नहीं एक इंसान हूँ, और आपसे यहाँ खड़ी होकर इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आप मेहर के भाई हैं और मेहर फजर की बहुत अच्छी दोस्त है। दोबारा मुझसे बात करने की कोशिश मत कीजिएगा। निम्रा कहती पलट गई और सामने इसे अहमद नजर आया। वो अपना दुपट्टा ठीक करते अहमद की जानिब बढ़ गई, जबकि शाहजमान की पुरसोच नजर इसकी पुष्ट पर ही थी। और निम्रा नहीं जानती थी जिससे वो सिर्फ फजर की दोस्त का भाई समझकर बात कर रही थी, वो इसकी ज़िंदगी में कितनी बड़ी मुसीबत लाने वाला है। अहमद आ जाए, हम लोग भी खाना खा। निम्रा ने अहमद के पास आ जाते कहा, आप लोग चले। मैं आ गया और निम्रा भी अपने टेबल के पास चली गई, जहाँ साहिर और आरिफ बैठे इनका वेट कर रहे थे। जो मैं सोच रहा हूँ तुम भी वही सोच रहे हो? आरिफ ने साहिर की तरफ मुड़ते कहा। दोनों की नज़रें ही सामने खड़े अहमद और निम्रा पर थी। सोच मैं भी वही रहा हूँ, लेकिन आप ही कभी नहीं मानेंगे। साहिर ने भी आरिफ की तरफ देख देखा। हम लोग सोच तो रहे हैं, लेकिन क्या वो खुश रह पाएंगी? आरिफ ने पूछा। कौन खुश रह पाएगा? निम्रा ने इनके पास आते पूछा। कुछ नहीं, हम अपने एक दोस्त की बात कर रहे हैं। साहिर ने फ़ौरन पार्टनर बनाया तो निम्रा सर ला गई। शुक्र है आज सब बहुत अच्छा हो गया, वरना मैं तो सुबह से टेंशन में थी, पता नहीं सब कैसे होगा। थैंक्स टू अहमद जिस सब देख लिया। निम्रा ने कहा। तो साहिर और आरिफ ने नज़रों का तबादला हुआ। ये अहमद कैसा इंसान है, मतलब काम के अलावा? आरिफ ने निम्रा की तरफ देखते पूछा। पता नहीं, अभी तो इसे काम शुरू किए कुछ ही दिन हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। निम्रा ने कहा। वो कभी भी किसी भी इंसान के बारे में इतनी जल्दी राय कायम नहीं करती थी। इसका मानना था कि इंसान वो नहीं होता जो पहली मुलाकात में दिखाता है, और ये बात सच भी थी। फिर भी आपकी अब तक किसके बारे में क्या राय बनी है? साहिर ने मज़ीद जानना चाहा। अच्छा इंसान है, इससे ज़्यादा मैं क्या ही कहूँ। निम्रा ने कहा। फिर अहमद भी आ गया तो इन्होंने टॉपिक चेंज कर लिया। इन सब ने मिलकर खाना खाया भी। वो लोग खाना खाए थे जब निम्रा मेहर और अपनी दूसरी दोस्तों के साथ वहाँ आती दिखाई दी। अब ये मेरी वो दोस्तें हैं, आपसे मिलना चाहती हैं, आपकी फ़ाइट की फ़ैन हो गई हैं। फजर ने इनके करीब आते कहा। जी अब आप ही इस दिन सच में आपने कमाल कर दिया। फिर शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने हमें कॉन्फिडेंस दिया। एक ने कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरह की छोटी मोटी डिफेंस टेक्निक सबको आनी चाहिए। मैंने खुद सेल्फ डिफेंस क्लासेस ली हुई हैं। निम्रा ने खड़े होते इनकी तरफ देखकर कहा, और फिर मज़ीद बोली, अगर एक अकेली औरत को इस माशरे में जीना है तो जीना है जहाँ हमारा माशरे इन जैसे लोगों से रोज़ आमना सामना होता है, वहाँ हमें अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ती है। निम्रा ने इन सब की तरफ देखते कहा। क्या आपने सेल्फ डिफेंस क्लासेस ली है? फजर ने हैरानी से पूछा, जबकि इसके सवाल पर बाकी सब भी हैरान हुए थे। हाँ, मैंने सेल्फ डिफेंस, फाइटिंग, कराटे, इवन शूटिंग क्लासेस भी ली हुई हैं। इसने सारी चीज़ें बताई तो इस पर अहमद भी हैरान हुआ था। इसे अंदाज़ा नहीं था कि निम्रा ने ये सब क्लासेस ली होंगी। बाकी आप ही हम लोग भी ये क्लासेस लेना चाहते हैं, सब ने कहा। बहुत अच्छी बात है। जब हम अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं तो हमें किसी दूसरे पर डिपेंड क्यों करें? आप तो पाकिस्तान में भी कई जगहों पर कोचिंग सेंटर खुल चुके हैं, आप लोग वहाँ जाएँ और क्लासेस लें। निम्रा ने इन सब से कहा तो इन सब ने जो से सिर हिलाया। एक मिनट, आप यहाँ गलत हैं। एक औरत कभी भी खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकती। ये आवाज़ शाहजमान की थी, जिस पर सब मुतवज्जा हुए थे।
नो, आप गलत हैं। यहाँ एक लड़की अपनी हिफाजत खुद कर सकती है अगर इस पर रोक टोक ना की जाए तो। निम्रा ने भी इसकी तरफ मुड़ते जवाब दिया, नहीं, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेहर आपकी तरह लड़कों से उलझे। शाहजमान ने मेहर को अपने हजार में लेते कहा, ज़रूरी नहीं एक लड़की को सिर्फ बाहर के लोगों से ही हिफाजत की ज़रूरत पड़े, कभी कभी हमें घर के लोगों से भी हिफाजत की ज़रूरत पड़ सकती है। निम्रा ने शाहजमान की तरफ देखते कहा। इसे इसकी सोच पर हैरत हुई थी। इसे मालूम था कि वो बाहर से पढ़कर आया है, लेकिन फिर भी इसकी ऐसी सोच ने इसे हैरान किया था। आपके कहने का क्या मतलब है? मेरी बहन अपने घर में महफूज नहीं होती? शाहजमान ने गुस्से से कहा, जी ऐसा ही है। घर में हमने मुलाजिम रखे होते हैं जो कि हमें नहीं पता होता हमारी बहन बेटियों को किस नज़र से देखते हैं। ये बात कहते निम्रा के चेहरे पर कर्ब नमाया हुआ। वही सब बोलते किस तकलीफ से गुजर रही थी साहिर, आरिफ और फजर बहुत अच्छे से जानते थे। आपके घरों में ये सब होता होगा, हमारे घरों में नहीं। शाहजमान ने गुस्से से कहा, अच्छा तो जमान साहब आपको ऐसा लगता है तो पूछिए अपनी बहन से, क्या कुछ दिन पहले इसे आपके माली ने अकेला देख हरास करने की कोशिश नहीं की थी और वो आपको डर के मारे बता भी नहीं सकी? आपने इसने तो आपको बताने के ये बात मुझसे डिस्कस की, हालांकि इसे ये बात आपको बतानी चाहिए थी। निम्रा शाहजमान की तरफ देखते कहा, जबकि इसकी बात पर मेहर का रंग लठी की मानद सफ़ेद हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता, शाहजमान ने गर्दन कड़ाते पूरे यकीन से कहा, लेकिन जैसे ही इसकी नज़र मेहर के सफ़ेद चेहरे और कांपते वजूद पर पड़ी, इसे हैरत का झटका लगा। मेहर बच्चे इधर आए बैठे। निम्रा ने मेहर को कुर्सी पर बिठाते कहा और इसे पानी पिलाया। अभी आपने कहा था आप किसी को नहीं बताएंगी। मेहर ने आंसू बहाते कहा, जी मेरा बच्चा, मैंने कहा था, लेकिन यहाँ आपकी भाई को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि लड़कियों के लिए सब ट्रेनिंग्स क्यों ज़रूरी है। निम्रा ने मेहर के आंसू साफ करते कहा और दोबारा बाकी सब की तरफ मत हो जाए। अहमद मुझे माइक ला कर दें। निम्रा ने कहने पर अहमद जल्दी से माइक ले आया। एक्सक्यूज़ मी गाइस, ऑल ऑफ यू प्लीज़ फोकस ऑन माई वर्ड्स। सिर्फ मेहर नहीं, हमारे घरों में हमारे आसपास कितनी ही बच्चियाँ होती हैं जो हैरेसमेंट का शिकार होती हैं, लेकिन वो किसी को भी ये सब नहीं बता सकती क्योंकि इन्हें डर होता है अपनी इज़्ज़त का, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त का। इस एक डर की वजह से वो इस चीज़ को हर एक से छुपाती फिरती हैं और फिर हम लोग कहते हैं कि हमारी बहनों बेटियों को इस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। हमें लगता है कि हम हर वक्त इनके साथ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम हर वक्त इनके साथ नहीं होते और जब हम इनके साथ नहीं होते, हमारी ये बच्चियाँ उस कॉन्फिडेंस से चल ही नहीं सकती और फिर वो आगे बढ़ ही नहीं पाती और इनकी ज़िंदगी का वो एक हादसा जिसको हम कुछ नहीं समझते, वो इनकी पूरी शख्सियत को तबाह कर देता है। मैंने माइक पकड़ते कहना शुरू किया। सभी तमसाते से सुन रहे थे। आपको इन सब चीज़ों के बारे में इतना कैसे पता है? आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? इनमें से एक ने सवाल किया। सवाल पर निम्रा ने गहरा सांस भरा और बोलना शुरू किया। बहुत से लोग ये बात जानते हैं। जब मैं बहुत छोटी तभी बाबा की डेथ हो गई और मामा कोमे में हैं आज भी। मेरे पास ऐसा कोई नहीं था जो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बताता। आंटी ने बहुत सी चीज़ों के बारे में बताया भी, लेकिन बहुत सी चीज़ें मैंने खुद अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से सीखी हैं और जो सबक हमें ज़िंदगी सिखाती है वो हम कभी नहीं भूलते। वह बातों को घुमाने में माहिर थी और इसने इस सवाल का जवाब भी घुमा फिरा कर दिया था। मेरी आपसे सबसे गुजारिश है कि आप अपनी बहनों को कॉन्फिडेंस दें, उन्हें बताएं वो कर सकती हैं, इन्हें खुद अपने पाँव पर खड़ा होने की हिम्मत दें ताकि कल को कोई मेहर जैसे किसी को भी हरेस न कर सके। बच्चियों को इतना एतमाद दें कि वो आपको हर बात बता सकें। निम्रा के खामोश होते ही पूरे हाल में तालियां गूंज उठी। आपने सही कहा, हम अपने बच्चे को बाएतमाद बनाएंगे। इनमें से एक ने कहा तो सबने इसकी हाँ में हाँ मिलाई, जबकि जिनमें शाहजमान भी शामिल था। मेहर ने निम्रा को तो शक्र भरी नज़रों से देखा। निम्रा इसके पास आई और इसके आंसू साफ किए तो शाहजमान भी इसके पास आया। अब आपने रोना नहीं है, कोई भी बात हो आप मुझसे डिस्कस कर सकती हैं, करेंगी ना? शाहजमान ने मेहर का चेहरा हाथों में थामते पूछा तो मेहर ने मुस्कुराते सर को इस बात में हिलाया। फिर आहिस्ते से सारे मेहमान जाने लगे। सब मेहमान चले गए तो निम्रा, अहमद, फजर, साहिर, आरिफ, सिद्रा बेगम और अकबर साहब भी निकले और इस वक्त वो सब शराजी मंचन के लाउंज में मौजूद थे और आज की तकरीब के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आप सब लोग क्या लेंगे? निम्रा ने खड़े होते कहा। वो अपना ड्रेस चेंज कर चुके थे और परी का ड्रेस चेंज कराते उसे सुला चुकी थी। मेरे लिए कॉफ़ी, साहिर ने कहा। मेरे और अकबर साहब के लिए चाय। सिद्रा बेगम ने कहा। मेरे लिए भी कॉफ़ी। आरिफ की आवाज़ आई। और आप क्या लेंगे? निम्रा ने अहमद को देखते कहा। चाय। अहमद ने कहा तो निम्रा किचन की तरफ चली गई। इसने फजर से नहीं पूछा था क्योंकि वह जानती थी फजर के लिए क्या लाना है। कुछ ही देर में निम्रा ट्रे में 3 मग्स, 3 कप और दूध के गिलास के साथ आई। जबकि दूध का गिलास देखते फजर ने मुंह बनाया। सिद्रा बेगम अकबर साहब और अहमद को कप सिद्रा बेगम अकबर साहब और अहमद को दिए, जबकि मग्स एक साथ साहिर, आरिफ और अपने लिए रखा और दूध का गिलास फजर को दिया। फजर ने मुंह बनाते दूध के गिलास पकड़ा और एक ही सांस में पी लिया और फिर हाथ की पुछ से मुंह साफ किया और बोली, अब या आप ये दूध रोज़ क्यों ले आते हैं? फजर ने मुंह के जाविये भड़काते कहा, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी फजर स्ट्रांग हो जाए, वैसे मेरी ज़रूरत न पड़े। फजर ने मेरे गाल पर प्यार करते कहा, आप मुझे जितना स्ट्रांग बुला रहे हैं मैंने आपका पीछा नहीं छोड़ना। फजर ने निम्रा के साथ लगते कहा। इस बात पर सब मुस्कुराए सिवाय निम्रा के। फिर वो लोग इधर उधर की बातें करने लगे। निम्रा के सिर में बहुत दर्द था, लेकिन वो वहाँ इन सब के साथ बैठी उनकी बातों का जवाब दे रही थी। चले अब मैं चलता हूँ, पहले ही काफ़ी देर हो गई है। अहमद ने घड़ी पर टाइम देखते कहा। जहाँ 12 हो गए थे खड़े होते कहा।
ओके, लेकिन ध्यान से जाना बेटा, अकबर साहब ने कहा तो वो सर हिला गया और इसने कदम भाई की जानिब बढ़ाई। निम्रा भी इसके पीछे उठकर गई, जबकि साहिर आरिफ और फजर में नजरों का तबादला हुआ। अहमद रुके। निम्रा ने अहमद को पीछे से पुकारा तो वो रुक गया और पलटा। थैंक यू अहमद, आज के लिए आपने सब बहुत अच्छे से किया है। निम्रा ने अहमद की तरफ देख कहा, अब थैंक यू कहकर मुझे शर्मिंदा कर रही है, ये मेरा फ़र्ज़ था सॉरी, अहमद ने रसानियत से कहा। नहीं, ये आपका फ़र्ज़ नहीं था, क्योंकि आप मेरे ऑफिस के कामों तक असिस्टेंट हैं, लेकिन फिर भी आपने कुछ बहुत अच्छे से मैनेज किया। मैं आपको इसके लिए एक्स्ट्रा पे कर दूँगी। निम्रा ने कहा तो अहमद को लगा वो इस पर अपनी दौलत के घमंड झाड़ रही है। नहीं, आपको एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है, अहमद ने रूखे लहजे में कहा और बाहर की तरफ बढ़ गई। पीछे निम्रा हैरान नज़र से इसकी पुश्त को देख रही थी। इसे क्या हुआ? वो खुद से बड़े कंधे उचकाते अंदर की तरफ बढ़ गई। कुछ ही देर में वो सब भी अपने अपने घरों की तरफ गए तो निम्रा फजर भी अपने कमरे में आ गए और आते ही सो गए, क्योंकि आज वो लोग बहुत थक चुके थे। सो गाइस, दिस इज़ अवर टुडेज़ एपिसोड, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।